चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। ये है क्लास 8 का है। ये चैप्टर नंबर 1 है। ये इसमें हम पूरा चैप्टर 1 करेंगे। इसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें केवल 3 क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है और इसका जो मेन जो पॉइंट है वो है इसकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज अगर आपको आती है तो बहुत इजी है, प्रॉपर्टी आपको आनी है। इस चैप्टर का जो नाम है मेन वो है आपके रेशनल नंबर। इसका मीनिंग आपको आना चाहिए। ऐसे सभी नंबर जो नंबर लाइन पर आता हो, जैसे ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, ये वाला 3 है, इधर आपके माइनस में है। ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। अगर कहीं बीच में भी आ रहा है जिसको हम 1.5 कहते हैं तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, आपके रेशनल नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे 2.2। उसको अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो ये होता है आपके 22/10, या हम इसको लिख सकते हैं 11/5। मतलब कि जिसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, इसमें Q का वैल्यू कभी भी आपके 0 नहीं आएगा। Q में 0 नहीं आएगा, P 0 हो सकता है, ये वाला वैल्यू P का हो सकता है, डिवाइड के अंदर कुछ भी आ सकता है, ऊपर 0 आ सकता है, ये नंबर 0 हो सकता है, लेकिन ये नंबर कभी भी 0 नहीं होगा। जो भी फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन में ये वाला P कहलाता है और ये वाला Q कहलाता है। और जो नंबर डिवाइड में है वो नंबर आपके Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, इसके डिवाइड में कोई भी नंबर लिख सकते हो, चलेगा। बस ये ध्यान रखना है कि नीचे 0 मत लिखना, 0 ऊपर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना आपको। ये सभी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो 2/3 हो, चाहे वो आपके 5/7 हो। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर ऐसा आता है 0.66666 ऐसा आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, बार लगा कर भी आप लिख सकते हो ऐसे 0.6 के ऊपर बार। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड जाता है आपके 7 टाइम, 7 फिर 1 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 8 टाइम, 5 टाइम। यहाँ पर पॉइंट आएगा और ये नंबर बार बार रिपीट होगा, यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। जो भी नंबर फ्रैक्शन में है उसका आंसर आपके, जैसे मान लो मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो 1.4 आता है। ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है, वो कहता है टर्मिनेटिंग। डिवाइड के बाद कुछ देर बाद रुक जाता है डिवाइड कर, और एक होता है डिवाइड चलता रहता है। तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट हो रहा है तो हमें लिखना है बट रिपीटिंग। ये रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला नंबर देखो यहाँ पर आगे जाकर रुक गया। अगर मैं यहाँ पर रफली डिवाइड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 5 का डिवाइड 7 में करता हूँ, तो पहले जाएगा 0.0 आएगा, पहले 1 टाइम जाएगा, फिर 5 बन जा 5, पीछे बचेगा आपके 2, अब डिवाइड में जाएगा पॉइंट और 0, अब जाएगा 4 टाइम, मतलब यहाँ पर 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, आपके टर्मिनेटिंग है। इसमें टर्मिनेटिंग भी आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी आएगा, फिक्स नंबर भी आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ, 5 का डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा चला गया, पॉइंट नहीं आएगा, तो ये भी आपका, ये नंबर भी आपका रेशनल है और ये नंबर भी आपका रेशनल है। फ्रैक्शन में हो या फ्रैक्शन में नहीं हो, सिंपल नंबर भी हो तो ये नंबर क्या कहलाता है, आपके रेशनल नंबर कहलाता है।
इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए, वो आएगी तभी ये चैप्टर होगा कंप्लीट। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रेशनल में रेशनल ऐड करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रेशनल नंबर ही आता है। रेशनल में रेशनल ऐड करो, माइनस करो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, रेशनल में रेशनल नंबर ही आता है। ये चीज का आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका प्रॉपर्टीज। जो भी रेशनल नंबर है उनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी जो है ना, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये वाली तब काम आती है जब इंटीजर में इंटीजर तो इंटीजर बनना, रेशनल में रेशनल तो रेशनल बनना, नेचुरल से नेचुरल और नेचुरल नंबर बनना। कोई भी नंबर कह सकते हो, होल नंबर में होल नंबर, होल नंबर बनना। जैसे इंटीजर में इंटीजर चाहे ऐड करो, चाहे माइनस करो या फिर मल्टीप्लाई करो, इंटीजर ही बनता है। डिवाइड करने से इंटीजर नहीं बनता। जैसे अगर मान लो यहाँ पर -2 में -3 का डिवाइड करूंगा, ये जो नंबर आएगा वो नंबर आपका इंटीजर नहीं होगा। डिवाइड में ये मेथड काम नहीं करता है। प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो तो 2 इंटीजर को आपस में ऐड करो तो इंटीजर ही बनता है, माइनस करो तो भी इंटीजर ही बनता है। ऐसे ही सेम चीज आपके रेशनल नंबर में भी है। रेशनल में चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, रेशनल में रेशनल ऐड करने पर रेशनल ही बनता है। नेचुरल नंबर में केवल प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर ही नेचुरल नंबर बनता है, माइनस में नहीं बनता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर 2 - 3 करता हूँ तो ये माइनस का 1 आएगा, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल, बट ये वाला जो नंबर है वो नंबर आपका इंटीजर है, तो ये माइनस में काम नहीं करता, ओनली प्लस और मल्टीप्लाई में ही काम करता है। यहाँ पर भी आपके ओनली प्लस और मल्टीप्लाई में ही काम करता है कि होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो होल नंबर मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। रेशनल में रेशनल ऐड करते हैं तो रेशनल बनता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रेशनल बनता है। ये आपको ध्यान रखना, सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी ये वाली, बाकी वाली चीजें इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, एनी 2 नंबर लेने हैं। जैसे मान लो मैंने 2 नंबर ले लिए ए और बी। अब इस ए और बी को आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। इसमें एक तो प्लस वाली आइडेंटिटी है और एक मल्टीप्लाई वाली, जैसे मैंने यहाँ बताया था प्लस वाला और मल्टीप्लाई वाला। यहाँ पर भी ये 2 प्रॉपर्टीज काम करती है कॉम्यूटेटिव के साथ, एक तो ऐड वाली और एक मल्टीप्लाई वाली। यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, a इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए। बस ये यहाँ पर ही काम करती है, माइनस में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। माइनस में एंड डिवाइड में ये जो प्रॉपर्टी है यूज में नहीं आती, ओनली प्लस वाली में और मल्टीप्लाई वाली में ही ये प्रॉपर्टी काम आती है, प्लस में और मल्टीप्लाई में। बस नंबर को आगे पीछे लिखना, उसी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नंबर को इधर उधर लिखना तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब सेम यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में भी है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि आपको 3 नंबर लेने होते हैं, ए बी सी, और यहाँ पर भी आएगा ए बी एंड सी। कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस हमें क्या लगाना है, बीच में प्लस लगाना है। और एक चीज और ऐड करनी है, आपने पहले ए और बी को ऐड किया फिर सी को ऐड किया, या फिर पहले आपने बी और सी को ऐड किया बाद में ए को ऐड किया, तो भी आपका आंसर वही आने वाला। ये प्रॉपर्टी भी सेम ऐसा ही है, प्लस में और मल्टीप्लाई में काम करती है। मतलब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी एंड ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये प्रॉपर्टी भी माइनस में एंड डिवाइड में यूज नहीं आती है, ये केवल प्लस में और मल्टीप्लाई में ही काम आती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ज्यादातर प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई में काम आती है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि 2 नंबर्स होते हैं, जैसे ए बी प्लस
AC, दो नंबर है, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो बस कॉमन लेना, कॉमन लेने को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए कैंसिल तो पीछे बचेगा बी प्लस सी, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं बी प्लस सी, मतलब कुछ कॉमन लेना। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया। ये आपके प्लस में भी काम करती है और माइनस में, बस प्लस और माइनस में ही काम करती है। यहाँ पर आएगा ए बी माइनस ए सी, तो हमें इसमें ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आने वाला है बी माइनस सी। तो यहाँ पर बीच में प्लस भी हो सकता है, बीच में माइनस भी हो सकता है, तो ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो, या ऐसा कह सकते हो कि ए को 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करो, ए आता है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक और भी है इसमें जिसको हम कहते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। और आइडेंटिटी किसे कहते हैं, उसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को पीछे मल्टीप्लाई करो या 1 को आगे मल्टीप्लाई करो, नंबर आपके वही आने वाला है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव में क्या होता है कि उस नंबर के अंदर आप 0 ऐड करो, चाहे पीछे ऐड करो चाहे आगे ऐड करो, आंसर आपका ए ही आने वाला है, 0 नहीं आएगा। 0 आप कहीं पर भी ऐड लेस कर सकते हो, 0 ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। इसका एक और प्रॉपर्टी है, वो है आपका इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनको आपस में ऐड करने पर क्या आता है, 0 आता है, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। वे ये वाले जो है ना, कोर्स में अब है नहीं आपके, ये वाली प्रॉपर्टी सारी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो ही चैप्टर आपके लिए इजी होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8, क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, नेम ऑफ प्रॉपर्टी बतानी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखो बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, हमें बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, हमें उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। प्रॉपर्टी का मतलब ये सिंपल है कि देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस के 4/5 को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपकी इसलिए हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। ए मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए। माइनस के 4/5 को मैंने क्या मान लिया है, ए मान लिया है। अब प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, आगे करो पीछे करो, वही नंबर आता है, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हमें इस प्रॉपर्टी में इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है। ये जितनी भी आइडेंटिटीज है आपको याद होनी चाहिए, ये आइडेंटिटीज आपको याद होगी तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगला जो प्रॉपर्टी है वो लेते हैं, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है, जो नंबर यहाँ पर है वो इधर लिखा हुआ है, और बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर है, तो हम क्या करते हैं, माइनस के 13/17 को हम ए मान लेते हैं, एंड माइनस का 2/7 को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब माइनस का 2/7 क्या है, आपके बी है, और यहाँ पर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। अब जब भी आपके ऐसा लिखा हुआ हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, आपके कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी लगी हुई है वो है आपके कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके,
यहाँ पर जो नंबर है इसका उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है इसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई 1 है। देखो मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर ऐसा हो तो उल्टा लिखा हुआ हो, मतलब इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये जो नंबर है ना, जैसा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, a इंटू 1/a भी कह सकते हो, एक ही बात है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता हो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी वैसे है नहीं, केवल ये आइडेंटिटी वाली है, इनवर्स वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी में लिखवाया था। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर एडिटिव है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स भी आपको आना चाहिए और आइडेंटिटीज भी आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बीच में एज का यूज किया हुआ है, मतलब जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को इसमें वापस ऐसा लिखा। एज मतलब इक्वल भी कह सकते हो आप, जो इधर लिखा हुआ है सेम इधर लिखा हुआ है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ सेम यहाँ पर है, जो नंबर 1 पर है ये भी नंबर 1 पर है, जो नंबर 2 पर है वो नंबर 2 पर है, जो नंबर 3 पर है वही नंबर 3 पर है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसको ये मान लेते हैं, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं ए बी एंड सी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई और ब्रैकेट है, इधर भी आपके मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट है, इधर आपके मल्टीप्लाई है। ऐसा प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होता है उसके बारे में भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था। जैसे ये प्रॉपर्टीज है, देखो ये रहा, ब्रैकेट चाहे आगे लगाओ पीछे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल आर मल्टीप्लाई या प्लस हो तो कौन सी प्रॉपर्टी है आपके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज होने वाली है, वो होने वाली है एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नाम तुम अपने हिसाब से याद कर लेना, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। हमारे पास रेशनल नंबर है 2, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था आप कि रेशनल में रेशनल चाहे ऐड करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेशनल नंबर ही आएगा। ये मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में भी बताया था और ये चीज मैंने आपको बेसिक में भी बताई थी कि रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई करो प्लस करो माइनस करो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है आपके, रेशनल ही आने वाला है, ये आएगा। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, रेशनल नंबर, ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके क्लास 8 का है, ये चैप्टर नंबर 1 का ये एग्जाम्पल है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, हमें इनको ऐड करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये नंबर और ये नंबर एक ही टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं, ये दोनों एक ही तरह के पेयर है, और ये दोनों जो है ना ये दोनों 11 की टेबल में आते हैं, ये 11 और 22। इसका अलग पेयर बनाएंगे, इसका अलग पेयर बनाएंगे, तो आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3/7। अब ये नंबर को हम आगे लेके आएंगे, प्लस -8/21। अब ये और ये साथ में लेके आएंगे तो प्लस माइनस का 6/11 एंड लास्ट में आपके 5/22। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ब्रैकेट लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो मैंने इनका जो है ना ये सीरियल नंबर चेंज किया है। तो सीरियल नंबर चेंज करते हैं, इधर को लाते हैं, ये आगे लाया ये पीछे ले गए। ऐसा जब भी आप करो तो उसमें लगता है आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
यहाँ पर हमें लिखना है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर यूज में की है, इनको आगे पीछे किया है। इनको आगे पीछे करने से क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉपर्टीज के अंदर बताया था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि आप चाहे प्लस करो चाहे आप मल्टीप्लाई में आगे पीछे करो, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। कॉम्यूटेटिव है और यहाँ पे ज्यादा नंबर है तो आप एसोसिएटिव भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेने वाले हैं एलसीएम लेने वाले हैं। यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में 21। पहले हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। हमें ऐसा नंबर लेना है जो 21 की टेबल में भी आता है और 7 की टेबल में भी आता है, वो है आपके 21। 7 की टेबल में 21 कब आता है, 3 टाइम में आता है। 3 इंटू 3 करें कितना होता है 9, प्लस माइनस माइनस, ये और ये नंबर सेम है तो यहाँ पर 8 भी आपके सेम आने वाला है। बीच में क्या दे रखा आपके प्लस। अब आते हैं यहाँ पर, ऐसा नंबर जो 22 की टेबल में भी आता है और 11 की टेबल में भी आता है, वो है आपके 22। 11 की टेबल में 22 कब आता है, 2 टाइम आता है, और 2 को मल्टीप्लाई करना है -6 से, दिया आएगा -12। ये और ये सेम, ऊपर वाला भी आपका सेम रहेगा 5। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों को माइनस करने पर आता है 1/21, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आता है आपके -7/22, क्योंकि यहाँ पर 12 - 5 होता है 7। ज्यादा नंबर कौन सा, आपके माइनस का नंबर बड़ा है। अब यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, एलसीएम नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, हमें इनको पहले एलसीएम लेना है, और कुछ भी समझ में नहीं आया ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 4 6 2, 21 2 जा 22, 4 बचेगा, 21 का डबल 42 और 4 46। जब भी हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपके 22 प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 7 जा होता है 147, दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस करने पर आता है आपके 125, ये होता है 7 - 2, ये वाला ज्यादा कौन सा है आपके माइनस का, और ये दे रखा है 4 6 2, और ये आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, देखो 3 से 9 कट रहा है, 4 से 16 कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को आगे पीछे करेंगे, इसको हम एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या क्रम इनको आगे पीछे करते हैं। ये नंबर हमारे पास है माइनस का 4/5 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर 5 से ये कट रहा है और इससे ये वाला, तो ये नंबर को हम आगे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 15/16। अब हमारे पास है 3/7, और अब ये लास्ट में बचा हुआ है माइनस का 14/9। जब हम ऐसा करते हैं ना, इसमें ये नंबर आगे पीछे हो गए, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, इसको हम जो प्रॉपर्टी यूज की है हमने, वो है आपके कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी हमने यूज की है, जिसमें नंबर को हमने आगे पीछे किया है, इनका नंबर हमने चेंज कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काटना है आपको। जैसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी है, 4 का डिवाइड इसके अंदर करेंगे, ये जाता है आपके 4 टाइम, 5 का डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो ये जाता है आपके 3 टाइम। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3/4। अब यहाँ पर देखो ये नंबर इससे कट रहा है आपके 3 टाइम, और ये नंबर इससे कट रहा है आपके 2 टाइम, यहाँ पर आया है माइनस, ऊपर है आपके 2 और डिवाइड में आ रहा है आपके 3, ये नंबर। अब नेक्स्ट क्या है, देखो 3 से 3 कैंसिल, और 2 से ये जाता है आपके 1 टाइम और ये जाता है आपके 2 टाइम,
ऊपर बचा हुआ है आपके 1 और डिवाइड में है आपके 2 और माइनस माइनस क्या होता है भाई आपके प्लस होता है। तो ये आएगा 1/2 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है। जहां मल्टीप्लाई होता है वो नंबर पूरा एक है, ये नंबर पूरा कंप्लीट 1 एक सिंगल नंबर है, और ये वाला एक सिंगल नंबर है, और ये वाला भी एक सिंगल नंबर है पूरा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दोनों मिलाकर एक कर सकते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इधर भी माइनस का 3/7 है, इधर भी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इनको आगे पीछे करते हैं, इनका क्रम चेंज करते हैं, सीरियल नंबर चेंज करते हैं। ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, और ये नंबर 3 पर है। इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम 2/5 मल्टीप्लाई -3/7। अब इसको हम आगे लेके आएंगे, यहाँ पर आप चाहो तो प्लस लिख सकते हैं, ये माइनस आप इसके अंदर भेज सकते हैं वैसे। 3/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, फिर आपके प्लस है, आप चाहो लिख सकते हो वैसे माइनस का 1/40। आप हर एक के बीच में प्लस लगा सकते हो, साइन को आप अंदर भेज सकते हो चाहो तो, या फिर आप ब्रैकेट हटाकर माइनस भी लिख सकते हो। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, ये मैंने जो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की हुई है वो है आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। इसमें मैंने इसको थोड़ा आगे लाया, इसको पीछे भेज दिया, और मैंने सब बीच में प्लस लगा दिए, और ये माइनस को मैंने इसके पास भेज दिया। ये मैंने इसमें थोड़ा काम किया। नेक्स्ट वाले में देखो हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें माइनस का 3/7 कॉमन आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का 3/7 कॉमन ले लेते हैं। ये बाहर आ गया कॉमन, ये वाला बाहर आ गया। अब ये वाला और ये वाला हो गया कैंसिल, पीछे बचा हुआ है आपकी 2/5, बीच में प्लस, क्योंकि मैंने 3/7 को बाहर कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा हुआ है आपकी 3/5। 2/5 एंड 3/5 यहाँ बीच में आ गए, और माइनस का 3/7 कॉमन होकर बाहर चला गया। प्लस हम करने वाले हैं 1/14, वो भी माइनस का है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है। कॉमन लेने में जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एटीवीटी प्रॉपर्टीज में हमने यूज में लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर आपको एक करना है। ये तो है आपके माइनस का 3/7, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 को लेते हैं कॉमन। ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आएगा, प्लस -1/14। पहले पूरा सॉल्व होगा, सिंगल होगा, उसके बाद हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर होता है आपके -3/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपके 5/5 प्लस -1/14। अब यहाँ पर देखो दोनों कट जाते हैं, ये वाला तो मतलब ही नहीं होता है, 1 होता है पीछे, 1 कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, कॉमन लेंगे। यहाँ पर ऐसा नंबर जो 7 की टेबल में भी आता है और 14 की टेबल में भी आता है, तो वो नंबर है 14। अब देखो 7 की टेबल में 14 कब आता है, 2 टाइम में, और 2 इंटू -3 करेंगे दिया आता है आपके माइनस का 6। ये नंबर सेम, ऊपर वाला नंबर भी सेम आएगा, माइनस का 1। दोनों ही माइनस के हैं, तो हो गया -7/14। इन दोनों में ही 7 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर माइनस आएगा, और देखो माइनस माइनस प्लस का मतलब दोनों को ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होता है, साइन जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगने वाला है। दोनों में ही 7 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम, इधर 2 टाइम, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर।